आपको बताना चाहूँगा, आपका एक खुद का आंकड़ा है कि दिल्ली विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी थी उनकी कितनी सीटें थी सर जब जीते थे? करीब 67 सीटें जी। यानी हम मान के चले 95% सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीती थी। और इस समय का जो चुनाव है, उस समय जो चुनाव के रिजल्ट है, उसमें आप देख लीजिए केवल 12,000 जो वोट है उनका फर्क है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक मात्र जो एक उससे और एक पूरी एक लाइन लगा के जो आम आदमी पार्टी जीत हुई हो। और पूरी आम आदमी पार्टी, क्या सीएम क्या डिप्टी सीएम, सारे जितने लोग थे वो सारे के सारे जो हैं उस इलेक्शन के अंदर थे। किसे छोड़ा? आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली के नगर राजेंद्र नगर विधानसभा को? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर आपको काम वाली सरकार चाहिए तो हमारे को वोट दे देना और लड़ाई वाली सरकार चाहिए तो भाजपा को वोट दे देना। अच्छा। तो राजेंद्र नगर की जो जनता है ना, उन्होंने पूरी दिल्ली को नहीं पूरे देश को संदेश दे दिया है कि हमें काम वाली सरकार चाहिए। उन्होंने लड़ाई वाली सरकार को और बुलडोजर वाली जो सरकार थी उसे बाय बाय कर दिया है। और जिस तरीके से राजेंद्र नगर में इतने भारी बहुमत से जीत हुई है और कितने भारी बहुमत से सर? कितने भारी बहुमत से? अरे 12,000 वोटों से वहां जीत करके आए। आप बता रहे हो, आप उससे पहले जब जीते हो विधानसभा चुनाव जो जीते हो वहां तो 95% सीटें आपके पास आई हैं। यहाँ पे आपका वोट बैंक कितना हो गया आप देखो। जो राघव चड्ढा से भी कम आपका वोट बैंक हो गया। राघव चड्ढा खुद उसमें मैदान में कूद गए और आप कह रहे हो क्या वो जीत गए? आप कैसे आंकड़ों की बात कर रहे हैं? आप देखिए ना कि वहां पे जितने वोट डलने चाहिए तो उतने वोट नहीं डले। अगर जितने वोट डले थे, अरे भाई जितने डले हम तो उनमें से बात कर रहे हैं ना, जितने डले हैं। एक काउंसलर जो मिस्टर भाटिया जो है वहां पे लड़े, उनके वोट बैंक देख लीजिए कितने वोट बैंक हैं। क्या ऐसा हुआ कि बीजेपी के अंदर वोट बैंक आए नहीं? टोटल 12,000 का तो फर्क है। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं तस्वीर साफ कर दूं कि पिछली बार जो इलेक्शन वोट हुआ था राजेंद्र नगर सीट का, जब राघव चड्ढा जीते थे तब वोट ज्यादा पड़ी थी, यानी कि 60,000 के आसपास राघव चड्ढा, और अब इस बार करीबन 20,000 15,000 वोट कम पड़ी है। उसके मुताबिक अगर आप प्रतिशत का और हिसाब लगाते हैं तो वाकई में ही दुर्गेश पाठक प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा बल्कि भारी बहुमतों से जीत हासिल करी। भारी बहुमत से जीत हासिल करी है। प्रतिशत के आधार पर बात करते हैं तो अगर वोट की बात करते हैं तो मात्र 12,000 और पिछले चुनाव में 20,000 का वोट आपने जो ये जो लगाया है, सिस्टम लगाया है, आप क्या बताना चाहे? 60,000 वोट पड़े थे राघव चड्ढा को, हाँ, और 20,000 वोट पड़े थे। 20,000 मार्जिन लिया था, 20,000 का मार्जिन हुआ था। हाँ, 40,000 वोट पड़े थे बीजेपी को। हाँ, यानी आप यही तो बता रहे हैं भाई, आपने यही तो बताने की कोशिश की कि 1/3 जो है, 1/3 का मार्जिन था। और यहाँ पर भी जो मार्जिन है इतना ही मार्जिन है। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप सुनिए आप बात सुनिए। जब आप फंस जाते हो तो आपको तो आंकड़ों में चाहिए, यही तो समस्या आपकी। आप आंकड़ों में मत फंसिए। अब देखा, देखिए अब मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। आंकड़ा असल में ये हुआ है कि भाजपा जिस तरीके की राजनीति कर रही थी, उसने निगम के चुनाव नहीं होने दिए, निगम के चुनाव को रोक दिया। और उसके बाद राजेंद्र नगर की सीट की जनता ने जिस तरीके का फैसला सुनाया है और आम आदमी पार्टी की जिस तरीके की जीत और संगरूर के अंदर भी सुनाया है, और साथ में संगरूर के अंदर भी सुनाया है, वो भी सुन लीजिए। एक बड़ा इलेक्शन था, एमपी इलेक्शन था, पूरी की पूरी। हाँ, और पूरे सांसद जमीन पर उतार दिए थे। वो जो वहां की जनता ने जो जवाब दिया है ना, वो आपके सामने। और वो जवाब उसी जनता ने जवाब दिया है। उसी जनता ने पंजाब में जवाब दिया, संगरूर के अंदर उसी जनता ने जवाब दिया भाई साहब, आप ध्यान लें। उसी जनता ने जवाब दिया। वो पंजाब की जनता है, ये दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता का जो मन और मत है वो नहीं फर्क है। संगरूर की संगरूर की जो सुनिए रफी जी, संगरूर की जो सीट है वो सीट वहां के मुख्यमंत्री की सीट थी। अरे वहां तो बीजेपी का क्या हाल हुआ है? वहां पे जमानत जब्त हो गई। आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी, जब आप खुद की बात होती है तो अरे भैया अपने प्रदर्शन की बात कीजिए ना, अपने प्रदर्शन पे आते नहीं है। मेरा एक सवाल आखिरी आप दोनों से, ऋषिपाल जी आपसे यह है कि राजेंद्र नगर सीट जो बीजेपी आ रही है, इसके पीछे कमी क्या देखते हैं आप? देखिए, राजेंद्र नगर सीट के अंदर अगर जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्य कर रही है, आप उसको देखेंगे कि जिस तरह से लगातार वोट कंसोलिडेट हो रहे हैं, वोट जोड़ रहे हैं, आने वाला टाइम जो है वो उस तरफ जाएगा। लेकिन जब एक विधानसभा की बात करते हैं, एक विधानसभा में जो एमएलए होते हैं एक बड़ी संख्या के अंदर, जब जिस पार्टी के होते हैं तो लोगों का प्रभाव वहाँ पर रहता है। जिस तरीके से एक छोटी सी जगह पर पूरा अमली जितने भी तंत्र था आप आदमी पार्टी का, सारा तंत्र वहाँ पे लग गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। एक दूसरा क्या कमी में क्या प्रत्याशी जो होता है क्या वो फर्क डालता है? भाजपा का जो प्रत्याशी है
क्या अगर वो कोई और होता तो क्या कुछ और रिजल्ट निकलते, क्या यही निकलते तब भी? नहीं, देखिए ये तो प्रजम्पशन की बात है। भाटिया जी अपने आप में बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, वहाँ पर एक क्षेत्र के वो काउंसलर थे, टिप्पू उनका जी, आपसे लोगों भी में मेरा पहचान सवाल है। है कि आप राजेंद्र नगर सीट को जो जीत रहे हैं, जीते हैं, उसको किस तरह से आपने जीता है, क्या आपकी खूबी रही है वहाँ पर? देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और लोगों की जनता के दिलों में जाकर के वो बैठ गए हैं, और दिल्ली की जनता जो है ना वो समझ चुकी है उसको। ये इधर उधर की बातें करके कुछ संगरूर से बाहर निकाल दिया, संगरूर से दिलों से बाहर निकाल दिया। आप बोलने नहीं देंगे। अभी आप बोल रहे थे, मैंने आपको टोका, आपको रोका, कुछ नहीं बोला। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको ना तारीफ जैसी कुछ होती है, कुछ अच्छी बात निकल के आती है, वो आपको पचती नहीं है। मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, आपको तथ्य, आपको लोकसभा चुनाव, आप लोकसभा बार संगरूर पहुंच जा रहे हैं। हाँ। अरे संगरूर में आप अपनी हालत तो देखिए कि संगरूर में आपकी हालत क्या हो गई। अरे भाई, संगरूर पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री थे ना, वहाँ मुख्यमंत्री सीट हार गया, मुख्यमंत्री सीट हार गया। मैं अपनी पूरी बात कर लूं अब जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप, शायद आपके पास जवाब नहीं होगा। जी बताइए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से राजेंद्र नगर की सीट पे जो चुनाव परिणाम आए, सवाल आपका यह है कि आप उसको किस नजर से देख रहे हैं। मैं इस नजर से देख रहा हूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता की सेवा कर रही है और जनता के लिए जिस तरीके से काम कर रही है, बिजली फ्री, ठीक है, बस फ्री, अस्पताल में इलाज फ्री, ठीक है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है, वो दिल्ली की जनता के दिलों में बैठ गई है, ठीक है। और सत्येंद्र जैन को किस तरीके से चुनाव से पहले ईडी के मामले में फंसा करके पूरा उनको वहां पर कर रखना और सारी चीजें करना, और उसके बाद भी पूरी दिल्ली में बुलडोजर की एक राजनीति करना, निगम के चुनाव रुकवा देना, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। और राजेंद्र नगर की जनता ने जवाब दे दिया, वो सबके सामने दिल्ली की जनता देख रही है। और मेरा एक सवाल और ये है कि अब क्या राजेंद्र नगर की सीट के रिजल्ट के बाद क्या अब ये मैं मानूं कि जल्दी निगम का चुनाव हो जाएगा, या अभी भी डर बरकरार रहेगा?